करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज के बारे में। आपने देख लिया होगा, सरकारी रिजल्ट के थ्रू देख लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल उसके थ्रू भी आपने पता कर लिया होगा। लेकिन जो ब्रीफ इसका नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ब्रीफ नोटिफिकेशन इन द सेंस कि जो वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है और क्या इसकी जो मेन स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि रिक्रूटमेंट किसकी है, ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी। किसकी है? एएलपी की। अब इसके बाद देखिएगा किसकी रिक्वायरमेंट है? एएलपी की। अब इसमें क्या है कि जो डेट है, आज से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग है एप्लीकेशन की, आज से इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आज डेट क्या है? 20 जनवरी। तो 20 जनवरी से क्या कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। देखिएगा 20 जनवरी से क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। 20 जनवरी से इसको फिलअप कर सकते हैं। और साथ में जो लास्ट डेट है फिलअप करने की, वो क्या है? वो क्या है? 19 फरवरी। मीन्स 19 फरवरी तक हम इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। मीन्स आपके पास क्या है, 1 महीना है, ओनली 1 मंथ है। अब आपको साथ में और क्या है, जैसे कि कोई करेक्शन वगैरह, तो 20 से लेकर 20 से लेकर 29 तक इसका करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है भरने में, तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाद में करेक्शन के लिए भी थोड़े लगभग आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कुछ पोस्ट की बात करें, पोस्ट तो मैंने बता दी एलपी है। और साथ में क्या है कि जो आपके पे लेवल है वो क्या, 7th पे लेवल है। ठीक है, सीपीसी। साथ में क्या है, यहाँ पर दे रखा है इनिशियल जो पे है वो भी दे रखा है। खैर स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 नहीं है तो आप बिल्कुल फेल मत करिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हाँ फेल कर देते हैं, थोड़ी सी आई में प्रॉब्लम है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एएलपी है, मीन्स इतनी बड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आप लगभग 1500-2000 पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, और मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे क्या सिलेक्शन आपको दे देंगे। ठीक है, मान लो आई में प्रॉब्लम है, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आपका स्टैंडर्ड सही नहीं है, 2000 लोगों को आप लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो जाए, हो सकता है किसी और ट्रेन से बाई चांस ऐसा हो जाए। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल इसमें परफेक्ट चेक किया जाता है। अगर हल्का फुल्की, अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्ट है तो आपको उसमें लिया नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, A1 होना चाहिए। पहले आप चेक करवा लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या है, 18 से 30। लेकिन ये एज लिमिट है, इसके बाद रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, जैसे कि अगर ओबीसी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 5696। कितनी वैकेंसी है? 5000 5696। ठीक है, कितनी वैकेंसी? 5696 आपकी क्या है वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बस आपको थोड़ा सा चूज करना है कि किस आप जोन से भर रहे हैं, जोन वगैरह थोड़ा सा ध्यान से भरिएगा। जब भी इसका फॉर्म फिलअप करने का जैसे फॉर्म आज से फिल होगा, तो इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। एकदम से जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कुछ आप रॉन्ग गलत वगैरह फिल कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ मेन पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में ये मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, क्या क्या देखना है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये सारी, और जो एज वगैरह है, जैसे आपको रिजर्वेशन वगैरह चाहिए, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी वाला भी ऑप्शन वगैरह सब अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद और पॉइंट की तरफ देखेंगे, मेडिकल फिटनेस की मैंने बात कर दी। अब इसके बाद देखेंगे एज जो रिलैक्सन है। एज रिलैक्सन में क्या है कि यहाँ पर क्या है, एज रिलैक्सन में देखें, ये तो फिलअप करने का है, किस तरह से फिलअप करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फिर बाकी जो आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वगैरह है, सारी चीज़ें किस तरह से फिल करना है उसके बारे में, तो इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। ये तो सिर्फ नॉर्मल इस तरह से इसका। अब देखिएगा, अब बात करेंगे एज रिलैक्सन की। ठीक है, एज रिलैक्सन की, यहाँ पे देखिए, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A1 है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A1 है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का मतलब क्या है कि जो आई है आपकी, वो क्या होनी चाहिए, 6/6 की होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट ग्लास, 6/6 की होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें इसमें कि दे रखा है, नियर विजन ये होना चाहिए, सब कुछ चेक होता है। कलर विजन जो आपका है, वो उसका भी टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन। इसके बाद मैसोपिक जो विजन है, सारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, मैंने दिया है। ठीक है, मैंने जो 19 वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसका 1918 में जो 18 में जो आपकी वैकेंसी निकली थी, उस आरआर जो जेई वगैरह की वैकेंसी निकली थी, ठीक है, तो उसका मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड जो मेडिकल था मैंने वो दिया था। मतलब जो उसका CBT 1 है, CBT 2 है, 2 में आपका एक उसमें CBT 2 में मैथ साइंस सब कुछ होता है, आपका अलग से सेपरेट पेपर होता है।
CBT 2 का, उसमें आपका क्या है, एक जनरल आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा अभी। फिर इसके बाद आपका साइकोमेट्री होता है, फिर इसका आपका क्या होता है, मेडिकल होता है। तो सारे जो हैं इसमें कि जो फिट जो मेडिकल है, मेडिकल के बारे में मैं एक प्रॉपर अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया इसके बारे में। अब देखिएगा और बात करेंगे तो ये तो क्राइटेरिया है कि नेशनलिटी जो सिटीजनशिप है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, या फिर नेपाल या भूटान वगैरह, ताइवान रिफ्यूजी ऐसा कुछ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मोस्टली इंडियन ही भरते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ताइवान क्यों यहाँ भर दो, ऐसा नहीं होता है। अब बात करेंगे इसकी, किसकी, जो आपका रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एज रिलैक्सेशन क्या है, अगर आप SC/ST हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप क्या OBC है, नॉन क्रीमी है, तो आपको 3 ईयर का मिलेगा। इसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन अगर आप UR हैं, EWS में आते हैं तो 3 ईयर का है। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 6 ईयर का मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका OBC वाला है, नॉन क्रीमी वाला, ठीक है, नॉन क्रीमी मतलब आपका क्या है, 3 ईयर का है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद SC/ST है अगर, तो 8 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट अगर जैसे आप ग्रुप C ग्रुप D वगैरह में अगर जॉब कर रहे हैं, रेलवे के अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, 3 साल हो जाते हैं तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 40 ईयर, किसमें, जो आपका जनरल है और EWS है। और इसके बाद OBC में कितना मिलेगा आपको, 43 ईयर तक का आपको क्या रिलैक्सेशन मिलेगा। SC/ST में 45 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है कि अगर आप रेलवे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ रेल, जो आपका रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कैंटीन वगैरह है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, इंस्टीट्यूट्स है, इनमें अगर जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना, लगभग 5 ईयर तक का, ठीक है, या अप टू द लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर्स एंड 5 ईयर आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कि कोई फीमेल है एंड विडो है, ठीक है, डिवोर्स है, ठीक, और जुडिशली जो सेपरेटेड है, हस्बैंड से अलग हो गई है, शादी नहीं हुई है, तो उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना, 35 ईयर का, किसके लिए, UR और EWS के लिए। OBC के लिए 38 एंड SC/ST के लिए 40। तो ये आप पर्टिकुलर जिस आप कैटेगरी में आते हैं उसको चेक कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे कि नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेंगे, इसके बाद और भी दे रखे हैं इसमें, जो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे अप्रेंटिस वगैरह है, IIT अप्रेंटिस कर रखा है आपने, तो उसके लिए भी आपको रिजर्वेशन डिपेंड करता है कि एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा। ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग वगैरह है, ट्रेनिंग वाला जैसे दे रखा है, शैल बी रिलैक्स टू द एक्सटेंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरगोज बाय द अंडर। अब जो अप्रेंटिस एक्ट है उसके थ्रू जो आपकी एज एक्सटेंड होती है ना, एक्सटेंशन हो जाता है, जैसे आपने 1 साल की अप्रेंटिस कर लिए तो उस चीज़ में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, पर्टिकुलर उसमें आप ध्यान रखिएगा, उस कैटेगरी में आते हैं या फिर नहीं आते, तब आपको अच्छे से चेक करके भरना है। इसके बाद देखेंगे और भी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, एज लिमिट के बारे में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अब बात करते हैं कि जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में क्या है आपका, क्वालिफिकेशन में क्या है कि देखना है आपको कि उसमें काफ़ी सारी दे रखी है, टेक्निकल डिग्री वगैरह आपकी क्या है, ITI वगैरह है, या फिर आप किसी बीटेक हैं, बीटेक होल्डर हैं, या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है, तो उस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सारी चीज़ें जो मतलब एजुकेशन है, एजुकेशन मतलब क्या होनी चाहिए आपकी, टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, किसी जो इंस्टीट्यूट्स है उससे आपको होनी चाहिए। साथ में फीस वगैरह की बात करेंगे तो फीस वगैरह कितनी है इसकी, 500 रुपये फीस लगेगी, ठीक है, 500 है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, रिफंडेबल है, 400 आपकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी जब आप CBT फर्स्ट दे देंगे। मतलब पहला जो एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम है, CBT फर्स्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका है, फर्स्ट वाला दे देंगे तो आपकी 400 क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। और अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं जैसे SC/ST या फिर एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर हैं, ये सब हैं, तो आपको क्या 250 रुपये आपकी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। लेकिन जब होगी जब आप CBT 1 वाला एग्जाम देंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे, और क्या क्या दे रखा है इसमें। ये यहाँ पर इकोनॉमिकल जो आपका EBS वाला है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वगैरह है, EWS का, उसका क्राइटेरिया भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर है भी नहीं तब भी आप फिलअप कर दें, आप तो काफ़ी मैच्योर हो गए होंगे, समझदार हो गए होंगे, इन बारे में आपको पता होगा। अब देखिए इसके बाद जो मेन पॉइंट है उसी बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या दे रखा है, EWS देखो उसके बारे में दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे दे रखा है कि CBT फर्स्ट है, CBT 2 है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये जैसे दे रखा है। जो आपका पैटर्न है CBT 1 वाला है, तो CBT 1 में क्या है, टाइम रहेगा आपका 1 आवर। टाइम कितना रहेगा, 1 आवर रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, देखिए CBT 1 में क्या रहेगा आपका, CBT 1 में क्या रहेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 1 आवर का, 1 आवर का टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे, और 75 क्वेश्चन में क्या रहेगा कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की,
तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/3 की रहेगी। साथ में ये तो क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनिमम परसेंटेज जिसमें आप पास होंगे 40% इसका है, और ओबीसी का 30% है, SC ST का भी 25%, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये तो दे रखा होता है क्योंकि इतने सारे बच्चे हो जाते हैं कि ये क्राइटेरिया बिल्कुल फेल हो जाता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में प्रॉपर तरीके से इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सिलेबस मैथ्स में क्या क्या आएगा, मैथ्स है और आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है, ये तो CBT फर्स्ट में रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, CBT 2 में क्या रहेगा, इसको थोड़ा साफ करते हैं। ठीक है, CBT 2 में क्या रहेगा, देखिएगा CBT 2 रहेगा आपका, CBT 2 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसमें क्या रहेगा, आपका फर्स्ट जो पार्ट रहेगा, पार्ट ए, इसमें क्या आएगा, 90 मिनट में 100 आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे, और 100 क्वेश्चंस आपके क्या रहेंगे, उसी के मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उसके रहेंगे। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। इसके बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 एक क्या होता है कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और क्वालिफाइंग नेचर में क्या होगा, इसमें आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, इसमें आपको 35 नंबर आपको 100% चाहिए होंगे। ठीक है, 100% क्या होंगे, 35 नंबर चाहिए होंगे। ये आपका ट्रेड का होता है, सब्जेक्ट का होता है। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह है, या फिर मैकेनिक है, या फिटर में आपका जो दे रखा है मैकेनिक मोटर व्हीकल है, या फिर आपका ट्रैक्टर मैकेनिक है। ठीक है, या फिर आपका ये वाला है, या टर्नर है। तो ये सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पर्टिकुलर दे रखे होंगे, ये कैंडिडेट रहेंगे। जैसे कि आप मैकेनिकल्स हैं तो मैकेनिकल में फिटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैकेनिक चूज कर सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक चूज करते हैं, चूज कर सकते हैं, टर्नर चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड रेफ्रिजरेटर चूज कर सकते हैं। सॉरी, पानी भी रखा है यहाँ पे, गला सूख रहा है। ठीक है, देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्कस करूंगा पूरा सिलेबस। अभी तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में था कि ऐसा ऐसा कुछ है। सिलेबस के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने जब दिया था, मैंने दिया था हीट इंजन दिया था। मैंने क्या लिया था, हीट इंजन। मैं भी मैकेनिकल से हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने हीट इंजन दिया था। और अगर आपको डाउट है तो ऐसा डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैं आपका जो आपको जो मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड का वो सर्टिफिकेट है वो आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से दिया था। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसके बाद फिर आपका क्या होगा, साइकोमेट्री होगा, जो CBAT। ठीक है, ये होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बैटरी वगैरह आती है। ठीक है, बैटरी आपको सारी, अब बैटरी क्या होती है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। हर बैटरी में आपको नंबर ले आने होते हैं, हर बैटरी में आपको पास होना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लेकिन जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा आपका, किस तरह से रहेगा, 30 और 70, मतलब 70% आपका जो CBT 2 है, CBT 2 के नंबर जुड़ेंगे, और 30% आपका बैटरी टेस्ट रहेगा। ठीक, और जो आपका सब्जेक्ट वाला ट्रेड वाला है उसमें क्या, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस यही था। और किस तरह से अप्लाई करेंगे इसके बारे में दे रखा है। किस जोन से करना है वो अपने आप से आप डिसाइड करिएगा कौन सा जोन सही है। ठीक है, गोरखपुर से जरूर मत भरिएगा। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर से मैंने भरा था, मुझे पता है क्या कंडीशन रही थी गोरखपुर की। ठीक है, तो गोरखपुर से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर भरना है तो भर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सीट किस में कहाँ दे रखी है। जैसे अहमदाबाद जो जोन है आपका, ठीक है, RRB जो अहमदाबाद है उसमें सॉरी, RRB अहमदाबाद है उसमें देखो कितनी है, जनरल के लिए सीट कितनी है और टोटल सीट कितनी है। तो RR जो आपका अहमदाबाद है, अजमेर है। ठीक है, गोरखपुर में देखिए कितनी है। गोरखपुर कहाँ गया, गोरखपुर है, गोरखपुर नहीं है क्या, गोरखपुर हो गया, ऐसा नहीं है, ये है गोरखपुर। बहुत कम सीट है इसमें। ठीक है, तो गोरखपुर से वैसे भी नहीं मरेंगे आप, जिसमें ज़्यादा सीट होती है वहीं से लोग भरते हैं। तो बिलासपुर में कितनी सीट है, बहुत सारी सीटें हैं, 1192, बहुत सारी सीटें हैं इसमें भी। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको भरना भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले कहीं से भी निकाल देते हैं। तो ये तो उसके बारे में था। जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सिलेबस क्या क्या पढ़ना है और कितना टफ है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।